ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। क्या बात है, जो बोलेंगे क्या बात है। हमारे समाज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग? खैरियत से हैं? लाइट आ गई, मेरे ख्याल फ़ैन स्टार्ट हो गया ना। तो कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं? और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। यार आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है असदुद्दीन अवैसी साहब वर्सेस राहुल गांधी। ठीक है, तो यार देखते हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं। कुछ खिलाफ है, कुछ साथ है, कुछ डिफेंस में है, कुछ फाइट में है। मतलब बहुत ज़बरदस्त की बातें होने वाली। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने भी ये लिंक मुझे सेंड की थी, और एक भाई ने तो पर्सनली डीएम किया था। अशोक भाई थे, वो कह रहे थे प्लीज़ मेरा नाम भी लीजिएगा। और एक यहाँ पे लिखा गया है काशिफ साहब हैं, मजीद साहब हैं, एक हैं राना मंजूर साहब हैं, और एक और ऊपर करते हैं अशरफ साहब यहाँ पर आ गए हैं, एक अशफाक साहब हैं। और तो बाद में नाम पढ़ लेंगे, पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं भाई वीडियो को जल्दी स्टार्ट कर लिए, क्योंकि लोगों से बेसब्री होती है। जब असदुद्दीन साहब का नाम आ जाता है ना, तो भाई बड़े बड़े लोग कहते हैं भाई बस वीडियो को स्टार्ट करो, बातों का ज्ञान या बातों की बातें बाद में करेंगे। तो 3, 2, 1 पिल्ले। ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। क्या बात है, जो बोलेंगे क्या बात है। हमारे समाज के बारे में, जो हम बेहतर जानते तुमको करना पड़ेगा। ओके, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। सुबह पर मुसलमान, इमोशन वाला कार्ड और तल्ख तेवर। ओवैसी जब भी बोलते हैं उनकी जुबान से बस अंगारे बरसते हैं। ओके, अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। तुम्हारे क्या बात है भाई, नहीं जीते सीमांचल के गरीबों की वजह से तुमको कामयाबी। वाह वाह। राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, ममता बनर्जी हो या फिर नीतीश तेजस्वी, सबके नाम से ओवैसी भाईजान को जोरदार करंट लगता है। सबको करंट लगता है भाई। 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम बने, मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे वलीमा कर लेते। मौका चाहे जो भी हो, मुद्दा चाहे जैसा भी हो, ओवैसी बढ़ चढ़कर अपनी बात कहते आए हैं। लेकिन इस वक्त सियासत के सबसे हॉट टॉपिक यानी राहुल गांधी पर मचे सियासी घमासान पर हैदराबादी भाईजान ने आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी की एक चादर सी ओढ़ रखी है। देश के हर छोटे बड़े टॉपिक पर दहाड़ने वाले भड़काऊ भाईजान राहुल की सजा और संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर एकदम खामोश है। कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले ओवैसी की पार्टी में भी इस मुद्दे पर सन्नाटा छाया हुआ है। ये है ओवैसी भाईजान का ट्विटर हैंडल। यहाँ आपको हर मुद्दे पर ट्वीट मिलेंगे, लेकिन राहुल की सजा को लेकर कोई ट्वीट नहीं है। यहाँ देखिए, ओवैसी कर्नाटक पर ट्वीट कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर ट्वीट कर रहे हैं, बिहार अमृतपाल पर भी लिख रहे हैं, लेकिन राहुल की सजा पर आपको एक भी कमेंट नहीं मिलेगा। ओवैसी के इंस्टाग्राम अकाउंट की भी तस्वीरें देखिए, यहाँ भी आपको राहुल की सजा पर किसी किस्म की कोई टिप्पणी नहीं मिलेगी। इतना ही ओवैसी के फेसबुक अकाउंट और AIMIM के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी न तो राहुल की सजा पर कोई वीडियो है और न ही ओवैसी का कोई बयान। यानी ओवैसी ने राहुल के मुद्दे पर एक दूरी सी बना रखी है। यानी ओवैसी न तो राहुल का समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। भाईजान न इधर है न उधर, वो बीच में है। सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का मुद्दा ऐसा हो चला है जिसने विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब तक अलग अलग दिशाओं में बिखरा विपक्ष भी एकजुट होने की बात कर रहा है। सबके सुर एक जैसे हैं। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई। और अगर हम इसी तरह देखेंगे अगर
ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सस्ता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए। अखिलेश और केजरीवाल जैसे नेता मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करके विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो फिर ओवैसी इस सियासी घटनाक्रम से दूर अकेले खड़े क्यों नजर आ रहे हैं? सवाल यही है कि क्या हैदराबादी भाईजान कंफ्यूज हैं? राहुल पर ओवैसी आखिर किस धर्म संकट में फंसे हैं? असल में ओवैसी को डर है कि अगर वो राहुल की सजा का समर्थन करते हैं तो बीजेपी की बी टीम होने का आरोप जो उन पर विरोधी पार्टियां अक्सर लगाती रही हैं, उस पर एक तरह से मुहर लग जाएगी। राहुल के मुद्दे पर अगर ओवैसी ने मोदी का समर्थन कर दिया तो ये माना जाएगा कि देश में लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, यानी वो बीजेपी वाली लाइन पर आ जाएंगे, जबकि ओवैसी अपनी हर तकरीर में मोदी सरकार को कोसते हैं। ये गौ रक्षकों का एक ग्रुप बन चुका है, उसका एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, वो उसके हाथ में हथियार है, लाइसेंस पे पेन है, तो मोदी जी इससे कहते हैं कि तू मोनू डार्लिंग है मेरे लिए। इनके लिए मोनू डार्लिंग, और मोदी जी हम आपके डार्लिंग नहीं है क्या? जिसके हाथ में हथियार वो आपका डार्लिंग, जो गरीबों को पीटता है वो डार्लिंग, जो जुनैद और नसीर को मारता वो डार्लिंग, और हम क्या है मोदी जी बताइए आप। ओवैसी के सामने दूसरा संकट ये है कि अगर वो राहुल गांधी के पक्ष की बात करें तो भी उनके लिए मुसीबत है, क्योंकि ये वही ओवैसी हैं जो बिहार से गुजरात तक हर जगह कांग्रेस का खेल खराब करते आए हैं। ओवैसी की पूरी राजनीति ही उस मुसलमान वोट बैंक पर टिकी है जिसे कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, और जिसे अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी ने इन दिनों एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आज राजस्थान हो या देश हो, बीजेपी और कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान और दलित और कमजोर ये लावारिस है, ये हमको छोड़कर कहां जाएंगे। अरे मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हम लावारिस नहीं है, हम किसी के मोहताज नहीं है। अगर हम मोहताज हैं तो रब्बे करीम के मोहताज हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने यार, क्या कहने यार, माशाल्लाह, जबरदस्त बातें करते हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मतलब देखें व्यूवर्स, जो चीज़ें चर्चे में रहती हैं ना भाई, उन पे वाकई एक मसला ज़रूर रहता है। अब अवैसी साहब की बात करें, ये चर्चे में क्यों है? हर पार्टी, हर गोदी मीडिया, मतलब गोदी मीडिया तो हार ही हो गया, क्यों इनकी बातें करते हैं? मतलब मुस्लिम्स है इसलिए, मुस्लिमों से डर है शायद इसलिए, क्योंकि असदुद्दीन साहब भाई एक ऐसी चीज़ है ना कि एक ऐसा अंगारा है ना कि ना जो बुझ सकता है ना वो रुक सकता है। अगर वो एकदम भड़क गया ना तो आगे पीछे जितने भी जंगल आने ना उस सबको उसने लगा देना आग। मतलब आप देखें भाई, असदुद्दीन साहब की जो बातें होती हैं वो इस तरह की होती हैं, बिल्कुल हक और सच की होती हैं। अब ये वो कह रहे हैं कि अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की जो पार्टी है वो बीजेपी से कुछ बेहतर नज़र आती है। मतलब मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इतना नहीं, क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च नहीं की है, जितना बीजेपी की बात करें तो भाई उनके तो दो ही मतलब पॉइंट्स है ना। मतलब गुजरात के अंदर जो हुआ है आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है, ठीक है, और गौ रक्षक, वो उनके पॉइंट्स हैं जो उन्होंने मेन एक हैंड किया हुआ है। लेकिन साथ साथ मतलब राहुल साहब के बात करें तो उनकी इतना इश्यूज़ मतलब नज़र नहीं आते। 1980s की बात करें तो वहाँ पर ऐसा इशू हुआ था कि दो इस तरह के पुलिस के सामने वो ईदगाह में जो मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहे थे तो 300 से 400 के लगभग मुसलमानों के साथ इस तरह मतलब वो शहीद किए गए थे, और साथ साथ सिखों के साथ बेचारा दिल्ली में बड़ा एक जुल्म किया गया था, ठीक है। वो कांग्रेस की पार्टी तब उन्हीं की हुकूमत थी, तब कुछ समझ आती है बात। लेकिन यार बात अभी करते हैं कि बीजेपी सरकार जो मामलात अभी मुसलमानों के लिए इंडिया में कर रही है तो उसको मतलब देखा जाए तो अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के सामने वो रखा गया है कि वो क्या ऐसी बातें कर रहे हैं। आप देखें कि मुसलमानों के साथ ख़तरा क्यों है, मुसलमानों के लिए मामले क्यों है, ये आज तक समझ नहीं आया। मुसलमानों को टेररिस्ट बना दिया गया है, मुसलमानों को जालिम बना दिया गया है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को ही गलत किया जा रहा है। इसकी बात आज तक समझ नहीं आई है। ईद कुर्बा आती है तो उनके ऊपर तकलीफ़ें ढाई जाती हैं। मतलब कुछ नहीं भी मिलता, सामने मुसलमान जा रहा है तो उसको ज़िबा कर दो। प्रॉब्लम क्या है भाई, ये गौ रक्षक गाँव को मार रहा था तो ये गौ रक्षक शुरू हो गया। भाई मुसलमानों की अगर आप बात करते हैं तो मुसलमानों से डर, खौफ, परेशानी है क्या? मुझे ज़रा इतना तो खोल के बताएं ना।
क्या किया मुसलमानों ने? आप अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसमें किसका सपोर्ट था? मुसलमान हिंदू दोनों ने मिल के किया था ना भाई। हिंदुस्तान किसकी ज़मीन है? खाली हिंदुओं की तो नहीं है, मुसलमानों के, सिखों की, ईसाइयों के, सब मिल बांट के रह रहे हैं। सब मिल बांट के लोगों ने बनाया था कि मुसलमान है। और साथ साथ अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए बना, तो भाई पाकिस्तान जब बना था, कायद-ए-आज़म साहब की तकरीर थी, उन्होंने कहा था कि आप आज़ाद हैं, अपनी अपनी इबादत गाहों में, अपनी मस्जिदों में और अपने मंदिरों में जाके रह सकते हैं। सिंध के अंदर जैसे पंजाब में मुसलमान रहते हैं, पूरे पाकिस्तान के सिंध में सब हिंदू कम्युनिटी रह रही है और अरसे दराज से रह रही है और खुशहाल है। कभी हमने पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम्स का कभी भी इस तरह का इशू नहीं देखा। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी सरकार ने तो यार मतलब एक जुल्म की इंतहाई शुरू कर दी है ना। मतलब मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी जा रही है, मुसलमानों को कोई अच्छी पोस्ट नहीं दी जा रही है। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें नहीं दी जाती है तो मुसलमानों को सबसे बड़ा ताना क्या दिया जाता है कि ये मदरसा छाप है। भाई आप मदरसा छाप की बात कर रहे हो, मदरसे हटा दो, स्कूल मुसलमानों के लिए खुलवा दो ना। हाँ बिल्कुल। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप मुसलमानों के लिए स्कूल खुलवा दो। स्कूल भी नहीं खुलवाने आपने, मदरसा छाप भी उनको रखना है। इसी तरह अब असदुद्दीन साहब की बात करते हैं, इंडिया के अंदर कितने इन्होंने स्कूल्स खुलवाए हैं, मतलब तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में मुसलमानों के लिए। अकबरुद्दीन साहब की मैं एक और बात दोहराना चाहता हूँ, वो कहते हैं 15,000 बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। साथ साथ हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हुए हैं और साथ साथ कॉलेजेस बनाए हुए हैं मुस्लिम्स के लिए। देखिए आप लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब ऐसी ब्रदर क्यों सपोर्ट, वो सपोर्ट इसी वजह से ही कर रहे हैं कि भाई उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा ना मुसलमानों को। आप ये देखें उनको मदरसा छाप किया जा रहा है। भाई आप एजुकेशन देने को तैयार करें ना, आप एजुकेशन भी नहीं देते हैं मतलब मुस्लिम्स को। एजुकेशन दें उनको, आप एजुकेशन नहीं देते हैं तो आप कहते हैं जी मदरसा छाप है। ये आवाज ना उठाए तो कौन उठाए? अब ये भी आवाज नहीं उठाएंगे तो वो कहेंगे भाई बस ठीक है इनको निकालो, पाकिस्तान में भेजो। हिम्मत कर रहे हैं आवाज उठाने की मुस्लिम? असदुद्दीन साहब भी कर रहे हैं और उनकी आप ये देखें उनकी एक मोहब्बत, उनका एक प्यार, इतना अपनापन है कि उन्हीं की मतलब बदौलत आज मुसलमान कहते हैं कि हमें कोई लीडर मिला तो असदुद्दीन साहब मिला। और मैं भी ये बात कहता हूँ कि इस तरह का लीडर ना मैंने अपनी लाइफ में देखा है और ना मैं नेक्स्ट इस तरह का बंदा देखूँ, क्योंकि इस तरह का लीडर मैंने अपनी लाइफ में सीरियसली नहीं देखा है। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कुछ कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली। स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।